Hello student, in this video lecture we are going to discuss most important topic standard hydrogen electrode or we can say in short SHE standard hydrogen electrode। अब इस डायग्राम को सबसे पहले हम समझेंगे। इसमें क्या होता है, एक वायर होता है और ये वायर होता है प्लेटिनम का। इस प्लेटिनम के वायर को हम प्लेटिनम की स्ट्रिप लेते हैं और उसके साथ वेल्डेड कर दिया जाता है। ये एक ग्लास ट्यूब होती है इन्वर्टेड, इसको इस बीकर के अंदर रखा जाता है। यहाँ एक इनलेट होता है और यहाँ से H2 गैस पास कराई जाती है इस तरह से। और ध्यान रखना आपको ये 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर, क्योंकि हमने क्या लेना है, स्टैंडर्ड कंडीशन का यूज़ करना है। ठीक है, इसको यहाँ से इसमें वेल्डेड करके प्लेटिनम स्ट्रिप से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब प्लेटिनम स्ट्रिप पर जब ये गैस आएगी तो यहाँ पे क्या होगा, एडजॉर्प्शन। तो हाइड्रोजन गैस जो हो रही है यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस का क्या हो रहा है, एडजॉर्प्शन ऑफ द हाइड्रोजन गैस ऑन द प्लेटिनम स्ट्रिप। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे ये एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन। और एक्वस सॉल्यूशन जो है ये एसिडिक, कोई भी एसिड हमने इसमें मिक्स कर दिया है। अब इसका भी हमने टेम्परेचर मेंटेन करना है, 25 डिग्री सेल्सियस पर हमने इसको रखना है। क्योंकि हम बात करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन की, तो हमने मोलर कंसंट्रेशन भी फिक्स करनी है। यहाँ पे जो एसिड है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 1 मोल। ठीक है, तो एसिड की कंसंट्रेशन हमने 1 मोल लेना है, टेम्परेचर हमने 25 डिग्री सेल्सियस लेना है और जो गैस हमें इसमें फिल कर रहे हैं वो 1 एटमॉस्फेयर पर होनी चाहिए। दीज आर द स्टैंडर्ड कंडीशन। क्लियर। अब क्या होता है स्टूडेंट, इसमें एक रिएक्शन होती है। अच्छा, इसको हमने सर्किट पूरा करने के लिए इस वायर को हमने बाहर से किसी दूसरे इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया है, यानी जो इलेक्ट्रोड है वो हमने मरकरी का इलेक्ट्रोड यूज किया होगा। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है, इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज़ हम रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करने में भी कर सकते हैं और दूसरी बात ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं इसकी हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिएक्शन होती है जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। हाइड्रोजन गैस इस तरह से 2H पॉजिटिव का फॉर्मेशन करती है और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करती है और ये रिवर्स रिएक्शन होती है, यानी इन दोनों के बीच में क्या चलता है, इक्विलिब्रियम चलता है। समझेंगे, प्लेटिनम स्ट्रिप इज प्लेस्ड इन अ एसिड सॉल्यूशन। ओके, एसिड के सॉल्यूशन में स्ट्रिप को हमने रख दिया है, विच हैज़ H पॉजिटिव आयन। एसिड के सॉल्यूशन में यहाँ पे पड़े हुए होते हैं H पॉजिटिव आयन। ठीक है, और गैस इज़ एडजॉर्ब, और ये हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब हो जाती है और जो बची हुई हाइड्रोजन गैस होती है, यहाँ जो होल होते हैं यहाँ से निकल कर ये चली जाती है बाहर। ठीक है, दिस गिव इक्विलिब्रियम। यहाँ हमें देखा कि एक इक्विलिब्रियम मिलता है बिटवीन द एडजॉर्ब्ड हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब हो गई इसके बीच में, एंड H पॉजिटिव आयन के बीच में। जो H पॉजिटिव आयन यहाँ पे पड़े हुए हैं, इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम चलता है। तो उस रिएक्शन को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, H2 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, फिर ये रिवर्स होगी। अब हमने इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज़ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की डिटर्मिनेशन में भी किया और रिडक्शन, ये दोनों के जैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलता है वो 0.00 वोल्ट प्लस माइनस 0.00 वोल्ट। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हमने इसका यूज़ एनोड के जैसे किया है तो देखो एनोड पर क्या होता है, H2 और 2H पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, यानी एनोड पर क्या होता है स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन से आपको पता है जो पोटेंशियल निकलता है वो 0.0 वोल्ट, ये इसका एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसको E नॉट ऑक्सीडेशन बोलेंगे, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन 0.0 वोल्ट होता है। ठीक है, अब हमने कैलकुलेट करा रिडक्शन। तो रिडक्शन में आपको पता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से H2 गैस बनेगी एंड यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा वो 0.0 वोल्ट ही आएगा। ये कैथोड पर हो रहा है और कैथोड पर आपको पता है स्टूडेंट क्या होता है, रिडक्शन। तो सिंपल सी बातें आपने समझी। यहाँ पर चाहे आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के जैसे इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज़ करें, चाहे आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के जैसे हम इसका यूज़ करेंगे, यानी जो पोटेंशियल होता है वो 0.0 वोल्ट ही आता है। अब इसका यूज़ कहाँ पर है, तो इसका जो एप्लीकेशन है, इसकी जो यूजेस हैं, अननोन कोई हमको दे दिया गया, अननोन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
निकालने में, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं, रिडक्शन के। मान लो आपको जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, रिडक्शन के जैसे। कॉपर का निकालना है तो ऑक्सीडेशन के जैसे। तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड में हम इसको लगाकर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी मेटल का निकाल लेते हैं और उसी की हेल्प से एक बहुत बड़ी सी सीरीज़ बनती है जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। ना स्टूडेंट, अब हम सीखेंगे मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमने यहाँ पर फर्स्ट लिया है डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Zn टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, यानी जिंक का हमने इलेक्ट्रोड लिया है। और Zn टू पॉजिटिव का मीनिंग ये है स्टूडेंट कि यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन को बता रहा है, यानी हम इसका यूज़ कैसे करेंगे, एनोड के जैसे हम इसका यूज़ करने वाले हैं। इस इलेक्ट्रोड का हम यूज़ करेंगे एनोड के जैसे, राइट। अब समझना यहाँ पर, ये मैंने इधर लेफ़्ट साइड में, हम बोलते हैं लेफ़्ट साइड, तो लेफ़्ट साइड में क्या आता है, एनोड आता है। हमको ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। जिंक की रोड ली और जिंक की रोड को हमने ZnSO4 सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया, तो डिप किया। आप समझना कि यहाँ पर इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर होनी चाहिए, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। एटमॉस्फेयर प्रेशर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो 180 atm होना चाहिए, क्योंकि हम स्टैंडर्ड कंडीशन में ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताएंगे। दूसरी तरफ हमने क्या लेना है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये जो है ये क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्योंकि हम इसकी हेल्प से मेजरमेंट करेंगे कि इस जिंक में जिंक की रोड कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इस तरह से लिया और बीच में हमने यहाँ पर दोनों को कनेक्ट किया सॉल्ट ब्रिज से। आपको पता है कि सॉल्ट ब्रिज में एक इनर्ट सॉल्वेंट हमने फिल करते हैं न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए और सर्किट को पूरा करने के लिए, राइट। तो देखो स्टूडेंट, होता क्या है, ऑटोमेटिकली जब जिंक को इसके सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो ये अपने मास को लॉस करता है, यानी Zn पॉजिटिव आयन को यहाँ पर गिराएगा और अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। यानी इस वाले पोर्शन में क्या होता है, इस वाले पोर्शन में जो जिंक है वो क्या करता है, Zn टू पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है और इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है। यानी ये वाला जो पोर्शन है आपको पता है क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन का काम कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करना ऑक्सीडेशन कहलाता है। नेगेटिव जो होता है उसको हम एनोड बोलते हैं, यानी एनोड पर ये चल रही है प्रोसेस। बीच में हमने ये जो लगाया ये क्या है, वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर पोटेंशियल को मेजरमेंट करने के लिए लगाया है। ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा, और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो उसकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होती है इधर को। ये बात आप समझते हैं, राइट। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस आ रही है, प्लेटिनम की स्ट्रिप है, प्लेटिनम स्ट्रिप पे एडजॉर्ब होगी, राइट। और यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन में एसिड का ये जो सॉल्यूशन है, एसिड का सॉल्यूशन है, और एसिड के सॉल्यूशन में आपको पता है H पॉजिटिव आयन वाटर भी मिक्स है, तो ये H पॉजिटिव आयन बनाएगा और इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम होगा। यानी यहाँ पर हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे, क्योंकि उधर हम जो कर रहे हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी ओवरऑल इसमें जो सेल रिएक्शन होगी स्टूडेंट वो ये होगी कि Zn जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Zn टू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा होगा। ठीक है, यानी ये प्रोसेस चल रही है एनोड पर, और एनोड पर आपको पता है कि नेगेटिव होता है। बात करते हैं यहाँ पर क्या होगा, 2H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को ले रहा होगा और H2 गैस में, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा होगा। यहाँ ये ऑक्सीडेशन को बता रहा है और यहाँ पर ये रिडक्शन को बता रहा है। ठीक है, समझना, ऊपर वाली प्रोसेस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Zn टू पॉजिटिव टू इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये प्रोसेस चल रही है एनोड पर चल रही है। ठीक है, इसी तरह से आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, ये कैसे हम यूज़ करेंगे, रिडक्शन के जैसे। तो यहाँ पर मैंने 2H पॉजिटिव लिया, 2 इलेक्ट्रॉन एडिशन करेगा और क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। यानी रिडक्शन की जो प्रोसेस चल रही है वो कहाँ पर चल रही है, कैथोड पर, यानी कैथोड पर यहाँ पर रिडक्शन हमें देखने को मिलता है, राइट। अब देखो स्टूडेंट ध्यान से आप, अगर हम इसकी पूरी सेल रिएक्शन की बात करते हैं, ई सेल हम बाद में समझेंगे, अभी आप ये समझ लीजिए, ई सेल इक्वल्स टू होता है ई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड और ई स्टैंडर्ड कैथोड। ठीक है, ए फॉर एनोड और ये सी फॉर कैथोड। तो यहाँ पे ई सेल, पूरी जो सेल का पोटेंशियल आता है इस वोल्ट मीटर में हमें देखने को मिलता है 0.76। ठीक है, कितना आता है, 0.76 वोल्ट। इसकी वैल्यू को मैंने यहाँ पे लिखा 0.76 वोल्ट। ठीक है, इक्वल्स टू एनोड
एनोड का कितना पोटेंशियल है ये हमें नहीं पता था, यानी जिंक जो है, जिंक की रोड कितना पोटेंशियल बना रही है ये हमें निकालना है, ये हमें नहीं पता था। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, यानी ई एनोड हमें पता लगाना है कि एनोड पर कितना पोटेंशियल आ रहा है। कैथोड का आपको पता है 0 होता है, यानी कैथोड पे हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजन, तो ई कैथोड क्या है, हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन के लिए आपको पता है क्या होता है, 0.00 वोल्ट होता है। ठीक है, तो अब आप स्टूडेंट ई एनोड निकालेंगे, यानी आप जो निकाल रहे हैं वो Zn टू पॉजिटिव की बात कर रहे हैं ना, तो हम इसको ई एनोड बात करें, ई एनोड बोलेंगे। यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्टूडेंट ये 0, तो यहाँ पे आप ये इधर ले आएंगे तो ये पॉजिटिव 0.76 वोल्ट। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल आता है एनोड पर, ठीक है, कितना आता है 0.76, यानी ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर स्टूडेंट इसका रिडक्शन पूछ देगा तो साइन चेंज कर देंगे आप। IUPAC ने क्या करा, अगर इसी का रिडक्शन पूछ दिया तो आप क्या करेंगे, ई स्टैंडर्ड रिडक्शन, ठीक है, तो हम साइन चेंज करेंगे, 0.76 वोल्ट ही रहेगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम समझेंगे। ये IUPAC ने रिडक्शन ऑक्सीडेशन को रिडक्शन पोटेंशियल बोला, लेकिन वहाँ पे साइन क्या करेंगे हम, यहाँ पॉजिटिव है तो वहाँ पर हम नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, तो ओवरऑल हमने स्टूडेंट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज़ करके जिंक की रोड को ZnSO4 सोल्यूशन में डिप कर पोटेंशियल को निकाला, और इस वोल्ट मीटर में हमने देखा कि 0.76 वोल्ट आ रहा है, और ये किस वजह से आ रहा है, इस जिंक की रोड की वजह से। तो हमने जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमने निकाला प्लस 0.76 वोल्ट। ठीक है, इसी तरह से कॉपर का भी निकाल सकते हैं, सिल्वर का भी निकाल सकते हैं। तो ये एक सेल रिएक्शन आपको ऐसे बनानी होती है, इसको आप ध्यान रखना है। ठीक है, नोट कीजिए।